आज मैं आपको बताऊंगी कि शैतान कौन सी टेम्पटेशंस को, अभिलाषाओं को हमारी लाइफ में यूज़ करके हमें पाप में गिराता है। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताना चाहूँगी। एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था ओलिवर क्लार्क। उन्होंने एक बॉइलिंग फ्रॉग थ्योरी दी थी। उन्होंने उसमें बताया कि अगर हम एक मेंढक को एक गर्म पानी में डालें तो वो जंप करके उस पानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हम वही मेंढक को एक ठंडे पानी में डाल दें और फिर उस बाउल को हम गैस पे रख दें और जैसे जैसे धीरे धीरे वो पानी गर्म होता जाएगा वो बाहर नहीं आएगा पानी से, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा और फिर सड़ कर मर जाएगा। तो इसी तरह से कुछ अभिलाषाएं जो शैतान हमारी लाइफ में भेजता है और हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, हम जंप करने के बजाय उसमें बैठ जाते हैं और फिर हम उस पाप में गिर जाते हैं। जिस तरीके से जब तक आप उस पाप को करते नहीं अपने दिमाग और अपने शरीर से, फिर आप एक सिनर बनते हैं, तब तक अंटिल आप क्या है, उस पाप से टेम्प्टेड हैं। इसी तरीके के साथ आज मैं बताऊंगी वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजीज है भी शैतान हमारी डिज़ायर्स को यूज़ करता है। वो पहले हमारी डिज़ायर्स देखता है कि किस चीज़ के लिए हम बहुत ही डिज़ायरेबल हैं, फिर उन डिज़ायर्स को यूज़ करके वो हमें उस चीज़ से टेम्प्टेड करने की कोशिश करता है कि क्या तू ये डिज़र्व नहीं करती थी, क्या परमेश्वर चाहता ही नहीं कि तू इन चीज़ों को डिज़र्व करे। और फिर हमारे इर्द गिर्द वो ऐसी सिचुएशन को पैदा कर देगा कि फिर हम पाप में गिर जाएंगे। जैसे पौलुस भी कहता है कि सारी अभिलाषाएं हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती हैं और प्रभु हमें अपने आप में मरने के लिए इसीलिए बोलते हैं ताकि हमारे अंदर कोई डिज़ायर ना हो और कोई अभिलाषा में हम ना करें। इसी रीति के साथ हम जेम्स की 1:12 वर्स को पढ़ेंगे जिसमें लिखा, ब्लेस्ड इज द मैन हु इंड्योर्स टेम्पटेशन, फॉर व्हेन ही वाज बीइंग अप्रूव्ड ही विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ व्हिच द लॉर्ड हैड प्रॉमिस्ड टू दोज हु लव हिम। तो परमेश्वर कहता कि धन्य है वह मनुष्य जो अपनी परीक्षा में स्थिर रहता है, फिर वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि हमने उस टेम्पटेशंस को ओवरकम करना है। उस टेम्पटेशन से बाहर कैसे आना है ये नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो फिर सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे लिए यूज़ करता है, वो हमें कहेगा कि ये पाप थोड़ी है, ये तो जस्ट थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा करना, ये थोड़ा सा पाप है। तो फिर आप क्या करते हैं, मैं पाप थोड़ी कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंटेड कर देगा कि नहीं मैं तो पाप कर ही नहीं सकता, मैं तो थोड़ा सा देख ही रहा हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ ही कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा पाप क्या है, एक थोड़ी सी प्रेग्नेंट वूमेन की तरह कि अब तो वो पाप थोड़ा सा है, वो दिख नहीं रहा, मैं थोड़ी सी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो बाद में 5 मंथ के बाद वो प्रेगनेंसी दिखती है। उसी रीति के साथ उस फ्रॉग की तरह जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है फिर धीरे धीरे टाइम से आप थोड़े